हेलो एवरीवन। तो आज है जिया का बर्थडे। क्यों दिए दीदी क्यों दिए 17th संडे को। तो ये हैप्पी टू यू है। हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट जिया का हैप्पी टू यू मुझे कब ज़्यादा होगा? बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो जिया दीदी को थैंक यू बोल रही थी क्योंकि मिस्टर ने उससे बर्थडे विश अच्छा, किया thank था। you बोल दो दीदी को। सुनिए उसकी बातें। उसके बाद हम लोग जैसा बोलते हैं ना कि जन्मदिन जो जितने साल का हो उतने दिए जलाने चाहिए। तो जिया 2 साल की हो गई थी तो मैं 2 दिया जलाई हमारे अपार्टमेंट के सामने जो मंदिर है उसमें मैं आ गई थी। तो हम लोग गए थे पहले दूसरे टेम्पल, मतलब कि एक अंजनेय स्वामी जी का टेम्पल है, हनुमान जी का। तो वो टेम्पल आज संडे था, पता नहीं क्यों बंद हो गया था इतनी जल्दी, जबकि 10 ही बज रहे थे। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी क्योंकि हर जगह भगवान एक ही है, तो इसमें कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए कि उसी टेम्पल में जाना, इस टेम्पल में सब जगह से भगवान की ब्लेसिंग्स लेनी थी। तो इसके बाद दिया दिखाया, 2 दिया जला करके, और फिर उसी दिए से दिया जिया को भी दिखाया, फिर उसे टीका किया, उसे फूल दिया और घर पूजा करके मैं गई थी। और इसके बाद अब हम लोग को फटाफट रेडी होना था मतलब बर्थडे वेन्यू उस होटल में पहुँचना था। लेकिन जैसे ही हम पूजा करके आए एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जैसे ही हम घर आते हैं तो मैं अपना मोबाइल देखती हूँ, तभी पता चलता है कि आज केक जो भी होम डिलीवरी होने वाली है वो केक वहीं पर टूट गया है। मतलब कि वो लेडी जैसे ही उस केक को लेकर के डिलीवरी के लिए आने वाली थी वैसे ही वो केक उसके हाथ से गिर गया। अब तो सबका मूड ख़राब हो गया था। मैं क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा था अभी करना क्या है। मतलब क्योंकि मिनिमल थीम था बर्थडे का, तो केक भी वैसा ही बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन मैंने दिया था। अब मैं आपको दिखा तो नहीं सकती, लेकिन अब क्या करें। अब उस वक्त तो बस हमारे पास ऑप्शन था कि जो हमें अवेलेबल केक मिलेगा उसी से हमें कुछ करना है। उसके बाद इधर बिट्टू मेरा छोटा भाई, वही भैया आने वाले थे, वो उधर डायरेक्ट होटल में पहुँचेंगे। इधर बिट्टू वो इस रास्ते से ही आता है, तो वो पहले घर पे आ गया था। तो इधर उसी टेंशन में थे, तो इधर पॉलमी को, मतलब कि छोटे भाई की वाइफ जो, उसे हम लोगों ने चाय बनाने को दे दिया था कि पॉलमी तुम चाय बनाओ, तब तक मैं रेडी होके होटल पहुंचूं, क्योंकि होटल से भी फ़ोन आ रहा था, उधर डेकोरेशन वाला पहुंच चुका था। इधर हम लोग सब टेंशन में थे केक को लेकर के करना क्या। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से ना, मतलब सुमन भैया ने कुछ 2-4 आजू बाजू वाले शॉप्स वाले बताए। फिर हम लोग अम्मास गए तो वहाँ पर रेडी हो गई है। मतलब उतना भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी जो बोलते हैं ना कि शॉर्ट टाइम में जो मिल जाए वही काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग रेडी होकर के इधर निकल गए थे। आप वेट आगे हम लोग पार्टी में। जिया का क्या है बताओ? क्या बेटा? हैप्पी टू यू बोलो। हैप्पी टू यू नहीं बोल रही है। और जैसा होता है जिया हमेशा हंसती खेलती रहती है, और आज उसका बर्थडे है, लेकिन बर्थडे के दिन पता नहीं उसे नींद आ रही थी, क्या हो रहा था। हम लोग जैसे ही ये बर्थडे वेन्यू होटल में आए, वो ना एकदम सैड सी दिखने लगी। कोई फ़ोटोज़ वगैरह भी अच्छे से क्लिक नहीं करवाए। फ़ोटोग्राफ़र बेचारा भी बहुत ट्राई कर रहे थे कि उसकी फ़ोटोज़ क्लिक की जाए। तो यहाँ पर हमारे एक गेस्ट आ चुके थे, हम लोग ही थोड़ा केक की वजह से हम लोग लेट हो गए थे। इधर डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा उन्होंने मतलब वो करके गए थे, हमें भी काफ़ी पसंद आया। लोग भी बोल रहे थे कि हाँ अच्छा किया। यहाँ पर फोटोग्राफ़र उस जिया को बिठाकर फ़ोटोज़ क्लिक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये नहीं। मिस्टी के साथ 1-2 फ़ोटोज़ उसने क्लिक कराए, उसके बाद और किसी के साथ नहीं। बाद में तो वो मतलब केक कट करके वो सो ही गई। जितने भी लोग हैं सब लोग ना गिफ्ट्स हमें दे करके गए, लग रहा था हमारा ही बर्थडे है। तो क्या करें, छोटे बच्चे ऐसे ही हैं, उनके मतलब उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। इधर मामा आया तो थोड़ा बहुत उसने कोशिश की तो खिंचवाने की। बाबा के साथ जिया ने फोटोज़ क्लिक कराई। आगे का आप देखिए कि कैसे कैसे बर्थडे। किसका वीडियो बना रही हो? बनाओ। उंगली हटाओ, फिंगर हटाओ, फिंगर हटाओ। हाँ। क्या हुआ रे? नहीं हुआ। इधर भाभी और जिया की बड़ी मामी गिनी दीदी जिया तो पता नहीं क्यों सैड हो गई। लेकिन आप पहले वाले ब्लॉग में देख ही चुके हैं कि जिया कितनी खुश हो रही थी अपने गिफ्ट्स को लेकर के। लेकिन आज ऐसा लग रहा था ना कि ये बच्चा वो है ही नहीं, पता नहीं क्यों सैड, और किसी से कुछ बोलना नहीं, पता नहीं बहुत सारे लोगों को देख कर घबरा रही थी कि क्या। उसे फिर नींद भी आने लगी, तो आधा ही बर्थडे हुआ तब तक वो सो भी गई थी।
बाकी लोग खा पी कर और जो भी लोग पीछे से आ रहे थे वो हमें ही गिफ्ट दे करके चले गए। बर्थडे गर्ल सो ही रही थी। उसके बाद अब मौका आ गया था केक कट करने का, क्योंकि सब लोग ऑलमोस्ट आ चुके थे, तो हुआ कि अब केक कट करते हैं, फिर उसके बाद लंच शुरू कर देंगे, क्योंकि जिनको जाना है उन्हें भी लेट हो जाएगी। इवन होटल वालों का भी आप जानते ही हैं कि अगर लंच आप रखो तो 12 to 3-3:30 तक ही करते हैं लोग। तो यहाँ पर ना आप देखिए, बाबा को दे दो, बाबा दादी को दो। यही करते हैं हमेशा। हो गया।
सभी लोग मतलब डन थे, जिया तो सो गई थी तो लोग फ़ोटोज़ भी निकाल रहे थे। तो बिना जिया के तो हो रहा था कि बिना बर्थडे गर्ल के ही फ़ोटोज़ निकल रहे हैं। यहाँ पर अब सब लोग हम लोग नीचे आ गए थे घर वापस जाने के लिए। तो भाभी भी निकल रही थी, इवन हम लोग भी अपना सारा सामान ऊपर से मतलब होटल रूम से ला करके गाड़ी में पीछे की तरफ डाल रहे थे। और सब लोग रेडी थे क्योंकि कल मंडे था, इसी वजह से हम लोगों ने लंच भी रखा था क्योंकि संडे ना मतलब नाइट में डिनर करो तो फिर बहुत मुश्किल और लेट हो जाता है। इधर घर आने के बाद इन लोगों का देखिए ये मिस्टी का गिफ्ट जिया को सबसे ज़्यादा पसंद आया था और ये मिस्टी ने अपने पिगी बैंक के पैसे से जिया को गिफ्ट किया था। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग था और जिया को काफ़ी पसंद भी आया था। क्या है क्या है? खाना लगता सब अच्छा ही था ने। टेस्टी था। हमको स्नैक में पकोड़ा। हाँ खाना अच्छा था, नूडल्स भी अच्छा ही निकला है ना। हम तो रोटी चावल छोड़ के सिर्फ यही खाते अगर होता तो। यहाँ पर क्या हुआ ना कि मेन्यू में नूडल्स भी था, ठीक है, होटल वालों ने सर्व करना ही वो भूल गए थे तो घर आकर के वो पैक करके दे दिया था। तो यहाँ पर वो सब टेस्ट कर रहे थे तो सब बोल रहे थे उठाओ अच्छा। उठाओ उसको उठाओ। इधर जिया और जिया को उठाओ, जिया को उठाओ जरा। चल रही थी, इवन मिस्टी भी बोल ले, रही थी अब मुझे भी। भी उठा। तो जैसे जिया को उठाया जा रहा था वैसे मिस्टी को भी उठाया जा रहा था। शाम हो गई थी, अब बिट्टू भी निकलने वाला था तो सब लोग अपने अपने घर जाने वाले थे। ले, ले। नेक्स्ट डे से ये मंडे क्या हो रहा था। है? मंडे कितना हैक्टिक होता है आपको पता ही है। और मिस्टी का बास का एग्ज़ाम भी था, पेपर था उसका। इसी वजह से हम लोगों ने सोचा था कि दिन में ही ये सब ख़त्म कर देंगे ताकि सब अपने अपने घरों जा कर के मंडे की तैयारी कर सके। तो यहाँ ये पर मिस्टी नहीं उठेगी बाबू, ए मिस्टी नहीं बेटा उठ जाओ, तो उतर जा नहीं होगा। इन लोगों का ऐसा ही चलता था। तो गाइस आई होप कि ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा तो प्लीज़ तो लाइक शेयर एंड competition हो सब्सक्राइब गया। ज़रूर करें। बाय बाय।